हाय फ्रेंड्स, आज की टैली क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर को पढ़ा था। टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में रिसिप्ट वाउचर पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल्स वाउचर को। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, या तो नगद सेल्स होंगे या तो उधार होंगे, या नगद उधार दोनों होते हैं। ये 3 तरह का ही सेल होता है। इन सभी सेल्स का एंट्री हम टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में कैसे पास करेंगे, उसके लिए आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो रहा है, जिसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000 रुपये, यानी कि नगद बिक्री किया गया है। तो नगद बिक्री करेंगे तो कैश आएगा और गुड्स आप बेचेंगे, सिंपल। तो देखिए, कैश और गुड्स दोनों रियल अकाउंट होता है, दोनों संपत्ति है, इसलिए दोनों रियल अकाउंट है। और पहले हम कई दिनों से यही चीज़ बता रहे हैं कि संपत्ति का खाता जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब जो संपत्ति आपके पास आता है उसको डेबिट करेंगे, और जो संपत्ति आपके पास से जाता है वो क्रेडिट होगा। जैसे कि हम माल बेचेंगे तो यहाँ पे नगद कैश बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिए, और गुड्स आपके पास से जा रहा है, प्रोडक्ट आपका जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपके पास से जा रहा है, तो उसको क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। तो ये नगद बिक्री का एंट्री था। ऐसे यहाँ पे सेकेंड एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट। ये उधार बिक्री है। राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी को उधार माल बेचा गया 50,000 रुपये का। तो देखिए, एक राकेश एंड ट्रेडिंग हो गया, क्योंकि इसमें कैश नहीं होगा, नगद बिक्री नहीं है, उधार है, इसलिए इसमें कैश नहीं होगा। तो राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी जो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, और यहाँ पर गुड्स आपका रियल अकाउंट हो गया, संपत्ति है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट कीजिए, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे राकेश को हम लोग बेच रहे थे, राकेश पाने वाला हो गया, तो यहाँ पे डेबिट कर दिए उसको। और यहाँ पे गुड्स है, आपके संपत्ति है, आपके बिजनेस से जा रहा है, तो इसको क्रेडिट कर दिए। वैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। गुड्स सोल्ड टू संजय पटेल 1,00,000 रुपये एंड ही पेड इमीडिएटली 60% अमाउंट RS 60,000। मतलब ये है कि संजय पटेल को 1,00,000 रुपये का माल बेचा गया है, जिसमें उसने उसी समय 60% अमाउंट पे कर दिया, यानी कि अमाउंट को पेमेंट कर दिया, और 40% अमाउंट को बाकी लगा दिया। इसमें देखिए, नगद और उधार दोनों भी हो गया। तो इसमें एंट्री करने के लिए एक साथ में सेल्स वाउचर हम दोनों एंट्री नहीं कर सकते, उधार और नगद दोनों एक साथ में नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन 1 और 2 का यूज करेंगे। पहला सोल्यूशन 1 में F8 लिखा हुआ है, सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, संजय पटेल को 1,00,000 रुपये का उधार माल बेच देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे संजय पटेल और गुड्स, संजय पटेल पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट कर दिए, और गुड्स हमारा रियल अकाउंट हो गया, उसको क्रेडिट कर दिए, यानी कि आपके संपत्ति से ये जा रहा है, बिजनेस से संपत्ति जा रहा है। ये तो उसका उधार माल का हो गया। आप देखेंगे संजय पटेल का जब लेजर बनाएंगे, एंट्री जब करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये उधार बेच दिया पूरा 1,00,000 रुपये का, और उसी समय उसने 60% अमाउंट को पे किया है। तो यहाँ पे देखेंगे रिसिप्ट वाउचर, पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे कि हम पेमेंट रिसिप्ट करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो F6 प्रेस करके हम संजय पटेल से 60,000 रुपये अमाउंट ले लेंगे। तो उसमें क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू संजय पटेल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या किए, F6 पे जाएंगे, और यहाँ पे कैश को अकाउंट को डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और संजय पटेल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मिक्स क्वेश्चन भी था, और उधार का था, नगद का हो गया, उधार का हो गया, और ये नगद उधार दोनों हो गया। तो ये नगद उधार में 2 कंडीशन है, ये पहले उधार माल उसको बेच देंगे, फिर उससे। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन को अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम सेल्स वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे ये देखते हैं। उसके लिए आपको टैली ओपन कर लेना होगा। टैली ओपन हो जाए तब आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको कंपनी सेलेक्ट करना होगा। कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, फिर आपको अकाउंटिंग वाउचर दिखेगा गेटवे ऑफ टैली पे, आपको अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है, एंटर करना है।
देखिए ये पेमेंट वाउचर में ओपन होता है। अब पेमेंट वाउचर में जब ओपन होगा तो आपको अभी तो जाना है सेल्स वाउचर पे। सेल्स वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से हम F8 बटन प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में आपको सेल्स वाउचर दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जब सेल्स वाउचर ओपन होगा तो ये सिंगल एंट्री मोड पे ओपन होता है। इसको डबल एंट्री मोड पे करने के लिए हम लोग का एक शॉर्टकट की यूज़ करना होता है, जिसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+V। Ctrl+V प्रेस करें या आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे एज वाउचर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये डबल एंट्री मोड यानी टू और बाई के फॉर्म में आ जाता है। एंटर कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था गुड्स सोल्ड टू कैश, सॉरी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद बिक्री। नगद बिक्री में क्या हुआ कि कैश, जब कोई माल बेचेंगे तो कैश मिलेगा और माल जाएगा। तो हमारा दोनों रियल अकाउंट था तो कैश आ रहा है, तो इसको लोग कैश सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी हमारा कैश का लेजर है ऑलरेडी, तो कैश सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अमाउंट दे दें, 15,000 डेबिट कर दिए, एंटर। गुड्स सोल्ड ऑलरेडी लेजर बना हुआ है तो आ जाएगा, नहीं बना रहता तो आपको लेजर को क्या करना होता है, Alt+C करके क्रिएट कर लेना होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे लेजर बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें, फिर एंटर करें। यहाँ पे लिख लेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंटर करेंगे। फिर एक्सेप्ट पूछेगा, एक्सेप्ट करा देंगे। पहला क्वेश्चन नगद बिक्री का था, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही हम एक और एंट्री करेंगे जो उधार बिक्री के लिए करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन है आपके सामने जो स्लाइड पे लिखा हुआ था, आप लोग ने पढ़ा। गुड्स सोल्ड टू राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखेंगे राकेश एंड कंपनी, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक राकेश और दूसरा गुड्स। तो राकेश तो पाने वाला हो गया तो डेबिट करेंगे। राकेश पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे राकेश एंड ट्रेडिंग सेलेक्ट किए। देखिए राकेश का भी लेजर बना हुआ है, लेजर बना हुआ है, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अगर लेजर नहीं बना होता तो लेजर के फॉर्म में ही Alt+C करते हैं तो आपका ये फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पे लेजर फिर से क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास लेजर बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बैक कर लेंगे इसको। यहाँ पे लेजर सेलेक्टेड है, एंटर किए। अमाउंट कितना था, 50,000 रुपये को उधार बेचा गया राकेश को, एंटर किए। फिर यहाँ पे पूछता है जब भी हम कोई सन्डी डेटर या क्रेडिटर यानी किसी पार्टी का नाम से लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट पूछता है जिसमें हम लोग ऑन अकाउंट फ़िलहाल करके नेक्स्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करें। फिर यहाँ पे गुड्स सेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेजर बना हुआ है तो टू में गुड्स आपका हो गया, क्योंकि ये पाने वाला हो गया राकेश तो डेबिट हो गया, और गुड्स रियल अकाउंट है तो आपके संपत्ति यानी कि आपके बिजनेस से गुड्स राकेश के पास जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या किए, क्रेडिट कर दिए, अमाउंट जो है एंटर कर दें। फिर यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे बिंग गुड्स सोल्ड टू राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी एलटीडी ऑन क्रेडिट, सिंपल, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन एंट्री हो गया, एक नगद बिक्री के लिए एंट्री कर लिए और दूसरा उधार बिक्री के लिए कर लिए। एक और क्वेश्चन था, आप देखें कि उसमें नगद और उधार दोनों एंट्री था, तो उस एंट्री को हम लोग पढ़ते हैं। क्या था, गुड्स सोल्ड टू संजय पटेल 1,00,000 रुपये और ही इमीडिएटली पेड 60% अमाउंट। मतलब था कि संजय पटेल को माल बेचा गया 1,00,000 रुपये का, जिसमें से उसने 60% अमाउंट उसी समय पेमेंट कर दिया, मतलब 60,000 रुपये उसने पेमेंट किया। तो देखिए इसमें दो सोल्यूशन था, क्वेश्चन 1 था, सोल्यूशन 1 था, सोल्यूशन 2 था। जब भी हम उधार और बिक्री एक साथ में एंट्री करना हो तो हम लोग सेल्स वाउचर से डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उस पार्टी को
टोटल अमाउंट उधार बेच देंगे, यानी कि उसको ऑन क्रेडिट टोटल सेल कर देंगे। तो यहाँ पे संजय पटेल का देखते हैं लेजर बना हुआ है कि नहीं, देखिए लेजर नहीं बना हुआ है, तो फिलहाल हम संजय पटेल का लेजर बनाएंगे अल्ट प्लस सी करके, लिखेंगे संजय पटेल, एंटर किए। अब आपको पहले बताया कि जिसको हम उधार माल बेचते हैं या जिसको माल बेचते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सन्ड्री लिस्ट से डेटर, यहाँ पे सन्ड्री डेटर आ गया। देखिए यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट किए, एंटर करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, एंटर करें, एंटर करते जाए। एड्रेस लिखना हो तो लिखे, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। एंटर करें, फिर से एंटर करें, एक्सेप्ट करा दें। कितना था अमाउंट? 1,00,000 रुपये। अब ध्यान से देखेंगे, एंटर करते ही ऑन अकाउंट फिर से पूछ रहा है आपको, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट करके एंटर करना है, एक्सेप्ट करा। देखिए तो यहाँ पे संजय पटेल के नीचे अमाउंट देखिएगा 1,00,000 रुपये इसके ऊपर क्रेडिट दिखने लगा, करेंट बैलेंस इसका उधार दिखने लगा। फिर यहाँ पे गुड्स सोल्ड कर देंगे, एंटर किए अमाउंट। देखिए नरेशन में क्या होता है, क्वेश्चन को हम लोग टाइप कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजय पटेल, 1,00,000 रुपये। सेम क्वेश्चन लिख देंगे, एंड ही पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली, एंटर करें, एक्सेप्ट पूछेगा, एक्सेप्ट करा दें। तो देखेंगे पहला एंट्री हो गया, यानी कि उसको हम क्या किया, सेल्स वाउचर से संजय पटेल को 1,00,000 रुपये का उधार बेच दिए। देखिए पैसा उधार तो बेच दिए हैं, लेकिन उसने पैसा उसी समय 60% अमाउंट दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक और क्वेश्चन एंट्री करेंगे, एक और वाउचर एंट्री करेंगे जो F6 से होगा। F6 आप कीबोर्ड से प्रेस कर ले, या आप F6 यहाँ से राइट हैंड साइड से प्रेस कर दें। देखिए ये भी सिंगल एंट्री मोड पे आ गया। तो पिछले 2 क्लास में हम पहले ही बताए हैं कि रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा में आपको क्या करना है कि F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को नो कर दें। और आप इस शॉर्टकट भी है, यहाँ पे Ctrl+A करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि संजय पटेल ने पैसा हमको दिया है 60%, यानी 60,000 रुपये वापस वो दे दिया। तो संजय पटेल का हम लेजर लेंगे, पहले देखिए संजय पटेल, इसका देखिए 1,00,000 रुपये अभी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग 60,000 देंगे अमाउंट, और वो 1,00,000 से माइनस हो जाएगा, यानी कि 60,000 उसने दे दिया तो उसके ऊपर क्रेडिट कितना बचा, 40,000 रुपये। एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट कर दें, ये यहाँ पे 40,000 आ गया। फिर 2 करें, यहाँ पे बाई में क्या होगा, कैश होगा, कैश यहाँ पे डेबिट कर दें। और सेम क्वेश्चन जो नरेशन है, फिर नरेशन को हम लोग टाइप कर दें, सेम नरेशन को टाइप कर देंगे, जैसे कि क्या लिखें, गुड्स सोल्ड टू संजय पटेल RS 1,00,000 and he paid 60% amount immediately। सिंपल। क्वेश्चन क्या होता है, नरेशन क्या होता है, क्वेश्चन को ही टाइप कर देते हैं, इससे पता ये चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है। अब फिर इसको एंटर करें, एक्सेप्ट पूछेगा, एक्सेप्ट कर दें। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग क्या करेंगे, टैली के अंदर जितने भी सेल्स वाउचर होंगे, नगद बिक्री हो, उधार बिक्री हो, या उधार और नगद हो, हम लोग सेल्स वाउचर का एंट्री करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में नहीं आए या कोई दिक्कत हो रहा तो एक क्वेश्चन को इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।